नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 3 हरियाणा बोर्ड का जो 10th क्लास का स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट हुआ था सेट 3 जिसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल का 10th क्लास का, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू कटिंग, शेयरिंग एंड चिपिंग ऑफ मेटल्स। निम्न में से किस औजार का प्रयोग धातु को काटने, कतरने और छीलने के लिए करते हैं? पहला ऑप्शन था हमारा फाइल, दूसरा चीजल, तीसरा बेंच वाइज और चौथा इनमें से डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा, छीलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? छेनी का, जिसको हम चीजल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा चीजल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू कट शीट मेटल। धातु की चादर को काटने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग होता है? हथौड़े का, मैलेट का, स्निप का, इनमें से कोई नहीं। तो जो शीट मेटल की कटिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्निप का। एक मतलब ये कटर की तरह होता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे तस्वीर, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। स्निप इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। छोटी दूरी की शुद्ध माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन ए स्क्रू गेज, दूसरा है कैलिपर, तीसरा है स्टील रूलर, स्टील का पैमाना, चौथा है हथौड़ा। तो इसका सही उत्तर है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम छोटी दूरी की शुद्ध माप ले सकते हैं, जिसको हम माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which is used to make cylindrical holes? Cylindrical holes यानी कि बेलनाकार छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हील रेंच, पंच, स्निप, ड्रिल बिट। व्हील रेंच से हम व्हील खोलते हैं, पंच से हम इंप्रेशन छोड़ते हैं, स्निप से हम धातु की चादर को काटते हैं। तो ड्रिल बिट इसका सही आंसर रहेगा, ड्रिल बिट। आपने सुना भी होगा, ड्रिलिंग मशीन से हम छेद करते हैं। स्टील रूलर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। जो हमारा स्टील का पैमाना होता है वो किस प्रकार के औजार में आता है? हाथों के औजार में, या इलेक्ट्रिकल औजार में, या मापन औजार में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो स्टील पैमाना है मापने के लिए प्रयोग होता है, तो हमारा वो आएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पहले अभी हमने एमसीक्यू किए थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा कि कहते हैं, वेयर देयर आर चांसेस ऑफ स्लिपिंग ऑफ नट बोल्ट विच स्पैनर इज यूज्ड। कहते हैं जहां पर नट बोल्ट के स्लिप होने की संभावना होती है, किस स्पैनर का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा रिंग स्पैनर। इसके बाद विच टूल इज यूज्ड टू ओपन व्हील्स ऑफ व्हीकल। वाहन के पहियों को खोलने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा व्हील स्पैनर और व्हील रेंच का। इससे अगला है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोमीटर। ये आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, छोटी दूरी की शुद्ध माप लेने के लिए। आगे है स्पैनर के प्रकार क्या है। तो स्पैनर के प्रकार आपने पढ़े हुए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, ये चार प्रकार रहेंगे स्पैनर के मेन। उसके बाद है कैलिपर क्या है। कैलिपर बेसिकली ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कैलिपर ये बेसिकली क्या है, ये एक मापने का ही औजार है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैलिपर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी अपोजिट साइड के बीच की दूरी हम मापते हैं जिसके बीच में हम स्केल का प्रयोग नहीं कर सकते। दिस मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल स्केल और मेजरिंग टेप। इसके बाद हम बात करते हैं मैलेट। मैलेट क्या है? व्हाट इज मैलेट? मैलेट ये देख पा रहे हैं जैसा कि आप चित्र में, ये मैलेट है, रबर या वुड का बना होता है। इट इज यूज्ड टू, मेटल इज ए हैमर ऑफ रबर और वुड। इट इज यूज्ड टू फॉर्म शीट मेटल बिकॉज इट डज नॉट लीव मार्क्स। मैलेट एक प्रकार का रबर लकड़ी का तोड़ा हुआ, जिसका प्रयोग शीट मेटल को फॉर्म करने के लिए, उसकी शेप देने के लिए, उसको आकृति देने के लिए, सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड हेक्सा। फाइल रेती जिसको हम बोलते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये फाइल है हमारी, और ये हमारी हेक्सा है। फाइल is a hand tool used to perform different metal removing processes like removing sharp edges, तीखे सिरों को रिमूव करना, सरफेस को स्मूथ करना, शेपिंग ऑफ जॉब्स, फिनिशिंग इत्यादि। बट हैंड हेक्सा इज ए हैंड टूल यूज्ड टू कट द मेटल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हैंड हेक्सा एक ऐसा टूल है जो मेटल को जब भी जरूरत अनुसार काटने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद है जनरल टूल्स की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो सबसे पहले है औजारों को प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखें। टूल्स शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज। इसके बाद है हमारा रिप्लेस द वोर्न आउट टूल्स। वोर्न आउट का मतलब होता है खराब हुए घिसे हुए टूल्स को विद न्यू टूल्स, नए टूल्स के साथ क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें, बदल दें। टूल्स शुड ऑलवेज बी केप्ट इन टूल बॉक्स और टूल डिस्प्ले बोर्ड। जो टूल्स है हमेशा हमारे कहाँ होने चाहिए, या तो टूल बॉक्स में होने चाहिए और यहाँ डिस्प्ले बोर्ड में होने चाहिए। करेक्ट हैंडलिंग प्रोसीजर ऑफ टूल्स, उनको जो हैंडल करने का प्रोसीजर है वो करेक्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए, अडोप्टेड अपनाया जाना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर शुड ऑलवेज बी अडोप्टेड, उनके लिए जो सेफ्टी प्रोसीजर है, उचित प्रकार का सेफ्टी सुरक्षा का जो विधि है वो अपनाई जानी चाहिए। शार्प टूल्स शुड ऑलवेज बी केप्ट सेपरेटली, जो शार्प्स मतलब नुकीले टूल्स होते हैं वो हमेशा अलग से ही रखे जाने चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे चले, इसके वो चॉइस में हुआ था किन्हीं 5 हस्त औजारों के बारे में बताएं, यानी कि एक्सप्लेन अबाउट एनी 5 हैंड टूल्स। तो सबसे पहला है स्पेनर्स, ये भी हैंड टूल है। फाइल जिसको हम रेती बोलते हैं, हैंड एक्स जिसको हम आरी बोलते हैं। पंच जिससे हम कोई इंप्रेशन या कोई निशान या कोई इंग्लिश का लेटर पंच करते हैं। स्निप जिससे हम धातु की चादरों काटते हैं। बेंच वाइज जिससे हम किसी जॉब को पकड़कर उस पर कार्य करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेट का जो हमारा स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, जिसके आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।